ये लो तुम्हारा माल। और ये रहा आपका पैसा। आजकल बड़ी दिक्कत है, नया डीएसपी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। ये नया डीएसपी कौन है? डीएसपी शक्ति। हिलते रहोगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? 20 साल से रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। ट्रेन में बैठकर जब तक खाना नहीं खाऊंगा ना, तब तक पेट नहीं भरेगा। पैसेंजरों से घूस ले लेके तो ये डाइनिंग टेबल खरीदी है, मगर कभी उससे बैठ के खाना भी खाया है? बकवास बंद करो, दाल दो दाल। है, दाल दो दाल लो। क्या कर रहे हो? अरे भैया उठिए। ओहो, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही लाल सिग्नल आया, ना ही स्टेशन आया, ना ही किसी ने चेन खींची, फिर ये ड्राइवर ने अचानक ब्रेक। भैया अगर आपको ट्रेन से इतनी ही मोहब्बत है तो टीटी की नौकरी क्यों छोड़ दी? अरे मैंने कहाँ छोड़ी, ये रेलवे वालों ने मेरा डब्बा काट कर यार्ड में भेज दिया। तुम्हारा ही कोई फॉल्ट रहा होगा, इसीलिए तो सस्पेंड कर दिया है। बंद करो, अपनी विशल बंद करो, इसमें मेरा क्या फॉल्ट? रेलवे कहती है ना कि ट्रेन जनता की प्रॉपर्टी है, और जनता की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं? तो हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचने का हक है या नहीं? हाँ है। तो रेलवे के डिब्बे में से अगर 1-2 पंखे निकालकर मैंने बेच दिए तो क्या बुरा किया? हटिए, अब इस ट्रैक पर चलना बंद करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। होने ही वाला था। अजी मैं कब से कह रही हूँ ये हिलना डुलना बंद करो। बहन सयानी हो गई है, उसकी शादी की तैयारी करो। गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ तुम बात को दूसरी ट्रैक पर ले आई। शादी बहुत जरूरी है। चलो एक जगह चलो। चलो चलो। या शादी इज रॉन्ग ट्रैक, कुछ करना होगा। हाय ज्योति, ये पिकनिक पार्टी में शक्ति का नाम किसने लिखा? मैंने। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं कि शक्ति किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाता? अरे भैया हमारी पार्टी में तो जरूर आएगा। तुमसे प्रॉमिस किया? अरे पुलिस वाले का क्या प्रॉमिस, मैं यूं उसके पास जाऊंगी और यूं पकड़ के ले आऊंगी। हाँ। हाँ कोशिश करो, इतना आसान नहीं है। हाय शक्ति। ओह, ना सलूट ना सलाम, सीधे मेरा नाम। सीनियर कहो सीनियर। क्यों? सीनियर अब यहाँ नहीं, वहाँ है पुलिस स्टेशन पर। डियर, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यू? लगता है आज तुम ड्यूटी पर नहीं हो। क्यों? ड्यूटी पर तो हो, पर हाँ ड्यूटी कुछ दूसरी टाइप की है सर। पुलिस फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ड्यूटी मिली है कि मैं आपको किसी भी तरह पिकनिक पार्टी पर ले जाऊं। हाँ। क्या क्या? पुलिस और पिकनिक? क्यों? पुलिस वाले क्या इंसान नहीं है? उन्हें भी 100% हक है पिकनिक मनाने का। You are right. अगर पुलिस वाले मनाने लगे तब तो चोर डाकू अपने धंधे में बहुत ओवर टाइम करने लगेंगे। You are right. हमेशा ड्यूटी की बातें करते रहते हो।
अरे बाबा ठीक है, मैं पिकनिक पर आऊंगा। So sweet, my darling. Stop it. बैठो, बैठ जाओ। वाह, क्या बात है, क्या रौनक है, मजा आ गया। इस साल तो भैया बहुत भीड़ है। इस साल 3 चुनाव जो हैं, और कोई इलेक्शन बिना शराब के नहीं हो सकता है। चुनाव जीतने वाले को शराब चाहिए नहाने के लिए, और ससुरा चुनाव हारने वाले को शराब चाहिए डूबने के लिए। वोट देने वाले को शराब चाहिए, वोट लेने वाले को शराब चाहिए। तो इस साल तो शराब का डिमांड बहुत ऊंचा रहे। जो इस साल ठेका पाए वो जिंदगी भर मस्ती में रहे का। और नीलामी का सब शर्त याद है ना, पहला और दूसरा बोली आप लोग बोलेंगे और आखिरी बोली हम बोलेंगे। चौधरी साहब, इस साल की आखिरी बोली मैं बोलूंगा। अरे पटेलवा दारू का ठेका लेने दारू पी कर आया का? मैं शराब पीता नहीं हूँ चौधरी साहब, शराब बेचता हूँ। अब्दुल, का पहली धार की पिलाए दे। ना ससुरा पहली बोली बोल पाई और ना आखिरी। देखा आप सबने, ये हमारी वार्निंग का मामूली सा नमूना है। जो जबान हमारे खिलाफ चलेगी वो जल जाएगी, और जो उंगली हमारे खिलाफ उठेगी वो कट जाएगी। भैया, हम अहिंसावादी आदमी हैं, शांति प्रिय आदमी हैं, हमसे ये हिंसा न कराई जाए। आगे से आप लोग हमारा ख्याल रखिएगा और हम आपका ख्याल रखेंगे। डन। नमस्ते चौधरी। आओ 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 सेठ, आओ, बैठो बैठो। मुझे सेठ ना कहा करो चौधरी। अब सेठ को सेठ ना कहें तो क्या कहें, दूसरा नाम सूटे नहीं करता है। हर साल नया कारखाना और कारखाने पे कारखाना। अब वो सब कारखाने बंद हो जाएंगे। ये यूनियन लीडर भास्कर अगर इसी तरह मेरे पीछे पड़ा रहा तो। कौन भास्कर? मेरी सारी मुसीबत का एक ही नाम है, भास्कर। मुझे इस यूनियन लीडर से छुटकारा दिलवाओ चौधरी। डन। अरे ससुरा, यूनियन लीडर को रास्ते से हटाए का खातिर हमका कोनो लगन मुहूर्त का जरूरत नहीं है। छोटू को बोल दो। अरे ना भाई, छोटू से मत कहना, वो तो मेंटल है, मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देगा। चिंता न करो। अरे छोटू ने आज तक जो कुछ किया है किसी ने कभी कछु देखा नहीं। लोग बाग ससुरे आंखें ही बंद कर लेते हैं। लगता है बारिश आने वाली है। बच्चा रो रहा है, जाओ दूध पिला दो। जी। भास्कर, छोटे चौधरी ने बुलाया है। तू चिंता मत कर, मैं भी आया। हाँ? मुझे छोड़ दो। छोटे चौधरी, मजदूरों के हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहा? मुझे पागल कहा? मुझे क्या कहा? मैं पागल हूँ? मैं तुझे पागल लगता हूँ? मैं तुझे पागल लगता हूँ? मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। 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 हाँ।
पागल बोलती है मेरे को? मैं तुझे पागल लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं! किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना, वरना यही हश्र कर दूंगा, समझे? क्या आप कुछ बता सकते हैं इन्हें किसने मारा है? जी नहीं, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं। प्लीज आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं इस केस के बारे में? जब कुछ देखा ही नहीं तो हेल्प कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप लोग? जी मालूम नहीं, देखा नहीं। अजीब बात है, यहाँ एक भी इंसान नहीं जो ये बता सके कि इन बेगुनाहों को किस शैतान ने मारा है। माय डियर पुलिस ऑफिसर, तुमको इस केस का कोई गवाह नहीं मिलेगा। हमारी जनता न क्रिमिनल से दुश्मनी करती है और न ही पुलिस से दोस्ती करती है। पर्टिकुलरली इस मामले में हमारी जनता सिर्फ गांधी जी का सिद्धांत मानती है। न कुछ देखती है, न कुछ सुनती है और न ही कुछ कहती है। हवलदार, क्या देख रहे हो? हाँ? रिपोर्ट लेकर आओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मेरी माँ कैसी है? अच्छी है। मिल सकता हूँ? जरूर, आप जाइए, वो गार्डन में है। थैंक यू। नहीं नहीं, उन्होंने चोरी नहीं की, वो चोर नहीं है। बेटी, मेरा शक्ति आया। मेरा शक्ति कैसा है? उसके बाल अच्छे हैं? हाँ बेटी। देखो, मैंने आंचल में बांध के रखे हैं। तू मेरी शक्ति को जानता है? जानता हूँ माँ। जानते हो? तो तू ऊपर छत पे चढ़ जा, हाँ? और सारे लोगों से चिल्ला कर कह दे कि शक्ति के पापा चोर नहीं है, वो ईमानदार है। छत पर नहीं माँ, आसमान पर चढ़कर सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरा बाप ईमानदार था। तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ कर्जा है, हाँ? मेरा उधार लौटा दे। हाँ। मेरा उधार लौटा दे। लौटा दिया बेटी, लौटा दिया। तुम्हारा सारा कर्जा मैंने लौटा दिया। तुम्हारे बेटे की परवरिश की खातिर मैंने अपने पास मौत को भी नहीं आने दिया। और क्या बेटा है तुम्हारा, जमाने की शक्ति है। मैंने क्या बताया था याद है ना? हाँ, जो शक्ति उस ऑफिस से बाहर आएगा, हम तुम पर हमला करेंगे और शक्ति आकर तुम्हें बचाएगा। गुड बॉय। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन पहले मेरा रेप करने की कोशिश करेगा? बंदा जो हाजिर है। मैं कोशिश नहीं करता, सीधा रेप करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। अरे तुम जैसी हसीना को कौन छुड़ेगा? एक बात कहूँ, तुमने अपने आशिक को रिझाने के लिए अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन अब इस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। छोड़ो मुझे! छोड़ दो! क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो! छोड़ दो मुझे! अरे नाटक क्या कर रही है? कितना चाहिए? ले, और दूंगा, बहुत सारे दूंगा। डर मत, आजा आजा। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश कर दूंगा। अरे तेरी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी जान, तेरी लाइफ।
अरे तू मुझे अभी जानता नहीं, मैं एमपी का बेटा हूँ, एमपी का। जाओ बड़े साहब को बुलाओ। अरे बड़े साहब, बड़े साहब, अरे ये क्या है? अरे ये पुलिस स्टेशन नहीं है, छोकरे का प्राइवेट पिंजरा। साला किसी को भी बंद कर देगा क्या? कौन है? कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ओह, ये तुम? किसी को बताना नहीं। शाम को अंधेरा होने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं देता? कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारे भाई से बात करके इलाज का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को मत बताना। भाई से कहोगे तो भाभी को मालूम होगा, भाभी को मालूम होगा तो नौकरानी को मालूम होगा, नौकरानी को मालूम होगा तो पड़ोसन को मालूम होगा, पड़ोसन को मालूम होगा तो सारे मोहल्ले को मालूम होगा, और जब सारे मोहल्ले को मालूम होगा तो एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? करेगा करेगा करेगा। तुम्हारी जैसी लड़की से तो सारी दुनिया शादी करेगी। अरे बीवी का अंधा होना तो नसीब की बात है, सारे लफड़े की जड़ यही है। अरे बीवी को तो वहाँ भी सब कुछ दिखाई देता है जहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर भी मैं तुम्हारी बीमारी के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर से बात करना बेकार है। सभी यही कहते हैं इस बीमारी का इलाज शादी है। ओह, तब तो बड़ा आसान इलाज है। पड़ोस में बड़े बड़े लोग हैं, शादी की बात चलाता हूँ। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे सामने ये तमाम बड़े लोग छोटे लगते हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम शादी करो तो मैं। नहीं, मैं कैसे? देखो, तुमने भी एक अंधी लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया ना। अरे रोना नहीं। अगर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा ना तो लास्ट में मैं ही शादी कर लूंगा। लास्ट में सबके रिजेक्ट करने के बाद? बाबा रो मत, मैं ही कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा। अब ऐसा करो, जाओ अपने घर में जाकर सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए नौकरानी ने देख लिया तो पड़ोसन को बता देगी, और पड़ोसन ने। बस बस बस, आगे की बात मुझे मालूम है। तुम ऐसा करो, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, मैं अपने लिए जगह ढूंढ लेता हूँ। हाँ? चौधरी साहब, मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। टाड़ा में तो नहीं पकड़ा ना? नहीं नहीं, किसी लड़की के साथ बलात्कार करने का इल्जाम है। ये काहे का इल्जाम है? ऐसी हरकत करना तो जवानी का हक है। अगर हमने लड़के बलात्कार नहीं करेंगे तो किसके करेंगे? आप एक काम कीजिए, हवालात से लेकर अपने घर तक नोट बिछा दीजिए। वो ससुरा डीएसपी नोटों पर फिसलता हुआ आपके लड़के को लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। मगर चौधरी साहब, ये नया डीएसपी बड़ा अजीब आदमी है। वो अपनी वर्दी में जेब ही नहीं सिलवाता। वो ना घूस लेगा और ना हमारा काम करेगा। तो ठीक है, हम ही का पॉलिटिकल कलर दे देते हैं। जो लोग रुपयों से नहीं मानते वो पब्लिक के नारों से मान जाते हैं। कल हमारी भीड़ अपने युवा नेता की जय जयकार से थाने की दीवार हिला देगी।